show producer, a phenomenal talent. Proud to be his show producer, a phenomenal talent. From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Poetry, politics, and community affairs. तो अदालत में पहुंचने पे उनका वही अंदाज था जो एक विलन का होता है। जाके चीफ जस्टिस से कहने लगे, हमें आपने याद फरमाया तो हम हाजिर हुए हैं। चीफ जस्टिस बोले, हमने आपको याद नहीं किया, आपको समन भेजे। आया गया कि वो कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मुझे करप्शन पे नहीं निकाला गया। तो वो मिरासी याद आ गया जिसके बाप को किसी ने गोली मार दी। तो मिरासी कहने लगा, उसने मेरे बाप के माथे पे गोली मारी, मेरा बाप मर गया, शुक्र है आंख बच गई। जंग को रोकने का सबसे खूबसूरत तरीका तो ये है कि जंग का आगाज न किया जाए, इनिशिएट ना की जाए। जंग को रोकने का बेहतरीन तरीका। मैं आपसे कह रहा था कि मोहब्बत इकरार चाहती है, ताकत इजहार चाहती है। जब से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब ने हिंदुस्तान का एक हफ्ते का दौरा किया है, उस वक्त से लेके अब तक हिंदुस्तान जो है वो किसी और मौज मस्ती में, किसी और कलर में नुमाया दिखाई दे रहा है। वहाँ के बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर हर शख्स उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है। और पाकिस्तान की एलओसी पे बुरी तरीके से गोलाबारी की जा रही है। देखिए, इजराइल से हिंदुस्तान ने 1000 अरब डॉलर के मुआहदे किए हैं, जिसमें 130 असलहा प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज के जो सीईओज थे वो उनके साथ यहाँ पर आए। ठीक है, हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया से जो असलहा खरीद रहा है, जो माइट, जो कुव्वत हासिल कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका इजहार कहीं कर। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. और एक प्रोएक्टिव पाकिस्तानी लीडर पर्चा फाड़ के जा रहा है, कह रहा है इम्पोज एनी डिसीजन, लीगलाइज ऑक्यूपेशन, लीगलाइज एग्रेशन। आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस डिसीजन, आई एम लीविंग, आई एम गोइंग। मेरा कंट्री जंग करेगा जब तक भी हमारे लिए पॉसिबल होगा। ये एक अंदाज था, ये उनका तरीक़ाकार था कि एक्टिव, प्रोएक्टिव। जर्नलिस्ट को, मीडिया को ये जानना चाहिए कि हर खबर की अपनी एक अहमियत होती है, एक मुकाम होता है, किस खबर को कितना टाइम देना चाहिए। हमारा मीडिया ये चीज़ बिल्कुल भूल गया और जो हलाकतें हुई हैं मासूम बच्चों की, इंसानों की सीरिया में, उसको यकसर नज़रअंदाज करके श्री देवी की याद में खबरें रोक दी गई, टिकर चलने शुरू हुए, डिस्कशन शुरू हो गए, उनकी यादें, उनकी बातें। वो मेरी भी बड़ी फेवरेट अदाकारा थी, उनकी खबर देना कोई बुरी बात नहीं है, पड़ोस मुल्क की अदाकारा थी और पाकिस्तान में। लेकिन ये एक अजीब सी बात मैंने देखी कि मुझे ये नहीं इल्म था कि वो इस दर्जा मकबूल है कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एकदम मातम करना शुरू कर देगा, एक अजीब सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा कर देगा। इस बात का एहसास नहीं था। पाकिस्तानी फिल्म बीन तबका जो है, जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तानी अदाकारों से इतना करीब हैं कि उसको बयान करना मुश्किल है। मुझे तो खौफ ये है कि कल अगर अमिताभ बच्चन साहब का इंतकाल हो गया तो ये लोग सड़कों पे निकल आएंगे और मातम करने लगेंगे। क्यों? एक दफ़ा अमिताभ बच्चन साहब के पेट में चोट लग गई थी तो मसाजिद में दुआएं हो रही थी, लोग पर्सनल लेवल पे नफिल मान रहे थे, रोज़ा रख रहे थे कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक हो जाए। सोनिया गांधी ने कहा था, हमने पाकिस्तान को सकाफती महाज पे शिकस्त दे दी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक सवाल जो आज मैं कॉलर्स को चाहूँगा कि वो भी इसको जो है सामने रखें। 25 बरस तक इस शहर के नौजवानों की हुकूमत रही। मैंने अपने प्रोग्राम्स में बारहा कहा और आज फिर कहता हूं, क्या 25 बरस तक उन्होंने इस शहर को नहीं लूटा?
लूटा। वो एक जगह लिखा था कि जब कोई कराची शहर बंद करवाएगा हमको एक शख्स याद आएगा। ये तुम्हारे बाप की निशानी है। हिंदुस्तान आज इसको इन नजरों से देख रहा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए पैसे दे रहा है। ऐसे पैसे पे लानत भेजिए, पाकिस्तान के लिए सोचिए। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। वो गजल की सच्ची किताब है। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज का शहर है। पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई जोरों पर है और वो सियासतदान जिन्होंने बहुत करप्शन की बड़े पैसे मारे वो अपने पैसे छुपाने में मसरूफ़ हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित करने में जो है मसरूफ़ हैं, और आवाम के पास जा रहे हैं, पेड वर्कर्स को पैसे खिलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हम बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसी पस मंज़र में कि अब कानून जो है वो हरकत में आ चुका है और बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, चंद आशार आपकी नज़र करना चाहता हूँ। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या के नकाबे डालो, तुमको हर रंग में ये खल्क़े खुदा जानती है। और जो सियासतदान कह रहे हैं हम आवाम के पास जाएंगे, असल फैसला वो करेंगे, उनके लिए ख़ास करके ये शेर है कि आंधियाँ शोर मचाएं भी तो क्या होता है। आंधियाँ शोर मचाएं भी तो क्या होता है। गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। हम आप पाकिस्तान में एक रिसर्च कल्चर पीएचडी करवाना, उनके जो है थीसिस जो है वो बाहर जाना, लोगों को इंस्पायर्ड करना, बाहर से अंदर बुलाना, क्या हम आप उसमें कामयाब हो सकते? सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। तो ज़बान जैसे जैसे लोग हिजरत करते हैं, ज़बान
اپنے دائرے پھیلاتی جاتی ہے اور وہ بہت ساری دوسری زبانوں کے الفاظ اور ان کا انداز بھی لیتی جاتی ہے اپنے اندر. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہے تو بالکل اردو کی نئی بستیاں اور بہت طویل ہو گئی ہیں. اختلاف شروع ہو گیا. جان کیا مانتا ہوں آپ سے بات کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی دانشور سے, کسی میوزک کے انٹلیکچوئل سے بات کر رہے ہیں. تو آپ ذرا مجھے پہلا وہ سبق بتائیے کہ جو گرامر آپ نے کہی کہ کیا پڑھا. میرا دل کر رہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے, آپ کی بھی آواز بڑی اچھی ہے. دنیا میں دو سریلے ایک ہوتے ہیں, ایک بولنے والا اور ایک گانے والا. اگر بولنے والا بھی اچھا گانا شروع ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں آج آپ کے بولنے میں تو سر نظر آ گیا. ذرا مجھے ایک مکیش کا گانا میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں. یار آپ ہی گا لیجیے. دور جب دن ڈھل جائے سانج کی دلہن بدن چرائے, بتائیے میں بھول گیا. بدن چرائے چپ کیسے آئے, اتنی سی بات ہے. میرے خیالوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کے دیپ جلائے. سبحان اللہ. دیپ جلائے کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانج کی دلہن بدن چرائے چپکے سے آئے. واہ واہ واہ. ارے پیسے کتنے کمائے پتہ چلے گا اس انٹرویو میں رفاقت کون ہے. زندہ باد, زندہ باد. From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui.